आई होप आप सब लोगों को जो मैंने अभी वीक 1 और वीक 2 एक्सप्लेन किया है हमारे AESC कोर्स का, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब हम लोग जो वीक 3 में जाने वाले हैं, वीक 3 इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी लोग स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी आयरन को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी जो ट्रेनर कम्युनिटी है, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, तो हम लोगों को इन सब स्ट्रेंथ कोचेस को जिन्होंने ये सारे टेक्निक्स इन्वेंट किए, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने एक्सरसाइज साइंस को और ये जो टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग्स है इसको इन्वेंट किया, अपना टाइम दिया है, रिसर्च किया है। सो हम लोग एटलीस्ट इसको सीख के इम्प्लीमेंट करके वी शुड एटलीस्ट अडॉप्ट दैट, क्योंकि ये हमें उन्होंने किया है, हम लोग सिर्फ आपके ऊपर साथ पहुंचा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये आप सीखे जो मैं सिखाऊं, और वी आर जस्ट मीडियम। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड भी मैंने किया है, उसको वर्कआउट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि वो लोग जो हायर लेवल पे करते हैं वो आपको करना ज़रूरी है। सो इसमें सबसे पहला वर्कआउट जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाने और समझे, वो है SST। जैसे कि SST होता है, तो SST का मतलब क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग। सार्को मीन्स क्या? सार्को मीन्स मसल, ये लैटिन वर्ड है सार्को, उसको मसल बोलते हैं। सो ये सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जो आपने पहले वीक 1 वीक 2 से सीखा है वो सब यहाँ पे होगा और सबसे ज़्यादा यूज होगा वीक 2 जो आपने TUT सीखा है। तो सार्कोप्लाज्मिक टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग, इसमें SST में क्या होता है? सो SST में आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं, लेकिन आपको उसमें एक ही सेट में नंबर ऑफ 7 सेट्स परफॉर्म करने हैं। सो नंबर ऑफ 7 सेट्स परफॉर्म कैसे करोगे? तो आपका जो 1 रेप मैक्स होता है, 1 रेप मैक्स का 20% कम करके आप आपका फर्स्ट सेट्स करोगे। ग्राउंड रूल एक समझना, आज के बाद से अभी जो भी आपके हमेशा वार्म अप्स 3 होने चाहिए। 3 वार्म अप्स कैसे होने चाहिए? हम लोगों को वार्म अप सेट में क्या होता है, आपका पहला वार्म अप होगा वो 30 रेप्स का, सेकेंड होगा 20 और थर्ड होगा 50। दीज आर योर वार्म अप सेट्स, अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद आप मेन सेट स्टार्ट करोगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। इफ एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस वेरी केयरफुली, दे आर कनेक्टेड टू मी, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस। सो 3 sets of warm ups, after that we are going to start the first set. So first set in SST, what are you going to do? You are going to start off 20% less than your 1 rep max. समझ में आ रहा है? 1 rep max ये आपका फर्स्ट सेट है। यहाँ पे आपको 8 to 10 रिपीटेशंस करने, उसके बाद आप रिड्यूस करोगे वापस 20% लेस, उसके बाद आपको वापस 8 to 10 रेप्स करने, इसके बाद वापस 20% आप रिड्यूस करोगे, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आपको 6 स्लो नेगेटिव रेप्स करने, समझ में आ गया? उसके बाद वापस 20% आप रिड्यूस करोगे और 6 स्लो पॉजिटिव करना है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 20% कम करके आइसोमेट्रिक होल्ड्स करोगे 20 रेप्स के लिए, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स जितना जाएगा उतना। सो ये पूरा होता है SST में। ये जो मैं इतना लिख रहा हूँ आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा शायद अभी, लेकिन आप जब सीखने आएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। गूगल पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसको पीरियडाइजेशन करके आपको या वर्कआउट में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आप यहाँ पे सीखोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द SST। सो SST ये स्ट्रेंथ कोचेस है जिन्होंने इन्वेंट किया है। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे FST 7 के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट SST। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये सिर्फ थियरी समझेगा, कम एंड एक्सपीरियंस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो उसके बाद आता है FST 7। FST 7 मतलब क्या? ये फेसिया स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग है, और 7 का मतलब होता है कि 7 into 7, एंड ये आपको 30 सेकेंड रेस्ट लेके इन बिटवीन करना है। तो ये किसने इन्वेंट किया? जो स्ट्रेंथ कोच है वर्ल्ड का, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओलंपियाड्स के टाइटल्स होल्ड करता है, जिसके अंडर हुए, वो है हेनरी रॉम्बर्ट। इवोजन ब्रांड आपने सुना होगा, उसके अंडर ये
FST7 हुआ है, इसका काफ़ी डिटेल वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन ये ट्रेनिंग जो टेक्निक्स है ये आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना, आपके मेंबर्स को मत देना, क्योंकि ये ट्रेनिंग टेक्निक्स में क्या होता है, वॉल्यूम्स आपको दिए गए हैं, सो उस वॉल्यूम को आपको लेके हर एक सेट्स में आपको एंड ऑफ द सेट उस वेरिएशंस के 7 सेट्स करने हैं। मतलब कैसा होता है, हर एक सेट नहीं तो कर सकते, 2-3 सेट की बात कीजिए, क्योंकि हर एक सेट में हो जाएगा तो आप 2 सेट में खत्म हो जाओगे। आपने 3 वेरिएशन कर लिए, फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन बैक मसल ले लीजिए, लैट पुल डाउन लो केबल रो, और उसके बाद लैट पुल डाउन प्रोन सुपाइन, ये कर लिया। तो आप जब चौथा वेरिएशन लोगे तो चौथा वेरिएशन फॉर एग्जांपल ऐसा ले समझ लो, पुल ओवर मशीन पे ले लिया, तो पुल ओवर में आप क्या करोगे, 7 सेट्स करोगे, 7 × 7, सो 7 सेट्स आपको करना है, लेकिन बैक टू बैक करना है, सिर्फ 30 सेकेंड रेस्ट लेना है। प्रोग्रेसिव वेट आप इसमें डाल सकते हो या एक ही वेट से कर सकते हो। तो इसका ये जब आप करोगे, हर एक सेट के बाद आपको पंप करना है, दैट इज कॉल्ड द फेशिया ट्रेनिंग। इसमें इंजरी के भी चांसेस है, इसीलिए हम लोग ये टेक्निक्स इसलिए बोलते हैं, आप आपके ऊपर ट्राई कीजिए, मेंबर को स्ट्रेच मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस हाई लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स है उनके लिए बनाए गए। लेकिन ये टेक्निक्स आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये सारे टेक्निक्स में एक ही वीक में क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और शायद यूज़फुल है, लेकिन हायर लेवल पे ट्रेनर के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वेरिएशंस आपको चाहिए, मेंबर आपका वेरिएशन मांगता है, सो प्लीज़ लर्न इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द FST7. Next we are going to come the very effective, I like it personally, is the Y3T. What is Y3T? It has been invented by the world's, you can say, second or third number of coach, whose name is Neil Yoda. So इसका ये ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं योडास 3 weeks ट्रेनिंग। सो इस ट्रेनिंग टेक्निक्स में आप 3 weeks का पूरा प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है। ये 3 weeks के प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो वीक 1 में आपके वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होते हैं, जहाँ पे आपको 6 to 8 reps वर्कआउट करने होते हैं। सो अगर आप वीक 1 स्टार्ट भी करते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेग प्रेस, तो लेग प्रेस के उसके उन्होंने जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया उसमें सिर्फ वार्म अप सेट्स 4 है, उसके बाद 3 मेन सेट आपको मारने हैं, तो 7 सेट टोटल मारना है लेग प्रेस। उसके बाद जाके आप हैक स्क्वाट पे जाओगे, लेग एक्सटेंशन पे जाओगे। तो आप सोचो इतना हाई वॉल्यूम है, अगर कोई ऑफ सीजन में है तो इस प्रोग्राम्स को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं पर्सनली मेरे क्लाइंट्स को और मेंबर्स को, मेरे पास जितने भी एथलीट्स हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि Y3T का वीक 1, वीक 2 और जर्मन वॉल्यूम बेस्ट फॉर द ऑफ सीजन, बेस्ट। उसके बाद आता है वीक 2, यहाँ पे भी हम लोग वॉल्यूम प्लस हाई रेप्स लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उन्होंने किया है कि 14 to 18 रिपीटेशंस आपको करने हैं। सो इसमें भी क्या है, इसमें उनका ऐसा नहीं है, ही इज द ओनली कोच हु एक्चुअली गिव्स द एक्सप्लेनेशन टू यू। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या कि वीक 1 में वो कौन से टाइप 1 या टाइप 2 AB फाइबर्स के लिए कवर कर रहे हैं, वहाँ पे उनका गोल क्या है। तो ये इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन किसी कोच ने नहीं दिया है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको मैं डिटेल में PDF में भी दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। वीक 2 में क्या होता है, आपको वॉल्यूम प्लस हाई रेप्स 14 to 18 रेप्स, तो वही अगर आपका लेग्स का वर्कआउट आप वीक 2 में करोगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, एक्सटेंशंस, लेग प्रेस और उसके पहले स्क्वाट्स को ऐड करोगे या तो हैक स्क्वाट्स को ऐड करोगे। तो ये जो मेरे साथ लिंक में उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वीक 3 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वीक 3 में आप जैसे ही वॉल्यूम्स के साथ हाई रेप्स और ड्रॉप सेट्स ऐड करते हो, यू आर गोइंग टू गेट किल। आप सोच लो कि आपको 4 सेट लेग प्रेस मारने, उसके बाद आपने हैक स्क्वाट मार लिया और लास्ट में आपको लेग एक्सटेंशन पे हर एक सेट में 25 रिपीटेशन मार के वेट ड्रॉप करके वापस 25 to 30 रेप्स मारना है। So it is going to be one set which is going to give you almost 80 repetitions. So if total number of repetitions of all these workouts, if you count, it is going to be more than 400 reps in one single workout. So why do you think you are not going to get muscle hypertrophy? You will definitely get. So these kind of workouts, you need it if you really want to see the progressive change in your life. So with the due respect, इन लोगों ने जो इन्वेंट किया है ये हम लोगों ने सीखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो इसको आप टेक्निकली कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, आपके वर्कआउट में कैसे डालोगे, इसका पूरा डिटेल आप मेरे साथ वीक 3 में करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वीक 3 डे 1। सो वी आर गोना गो टू द नेक्स्ट डे 2।